जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 550 सीट पर जो कल एग्जाम हुआ, सभी अभ्यर्थी अच्छा से एग्जाम देकर आए हैं। फिर भी उनके मन में जो डाउट है कि कैसे मेंस की तैयारी करें, मेंस का क्या रणनीति होना चाहिए, किस पर विशेष फोकस करें ताकि फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और दूसरी बात, कितना अंक आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभ्यर्थी का लगातार कमेंट है कि क्या करें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, कल का पेपर कैसा था? देखिए, जैसा एक्सपेक्ट किया था सब लोगों ने, तो पेपर ना ही बहुत टफ था, ना ही जी। बहुत आसान। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अच्छा पेपर था। नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, तो पेपर टफ नहीं था। बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन गलती होने के चांसेस पूरे थे। तो इसलिए कुल मिलाकर कल का पेपर मॉडरेट था। टफ में थोड़ा कम गलती होता है, लेकिन थोड़ा जो साधारण रहता है उसमें ज्यादा गलती हो हाँ, जाता जो हाँ, जहाँ कहते हैं ना कि नैया वहीं डूबती है जहाँ पानी कम होता है। है, जी। तो ये कश्ती वहीं डूबती है। तो इसलिए कई लोगों को गलती के चांसेस थे, कुछ लोगों ने किया भी है गलती। सर, एक तो कल बारिश पत्थर, उसके बाद अभ्यर्थी अपने रूम तक पहुंचे और बहुत सारे यूट्यूब पर या बहुत सारे ऐसे जगह बताया जा रहा है कि बच्चे मिला रहे हैं तो वह टेंशन में आ जा रहे हैं, कोई आंसर ये होना चाहिए तो वो आंसर। इसको लेकर सर आप कैसे देखते हैं, अभ्यर्थी क्यों हमेशा परेशान रहते हैं? देखिए, मेन बात क्या है ना कि आजकल चूंकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि आदमी सोचता है कि हम सबसे पहले कर लेंगे, तो हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए लोग क्या करेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर लोग भी पेपर हुआ नहीं कि तुरंत उसको सॉल्व करने लगते हैं। उनके दिमाग में सही गलत नहीं होता है, उनके दिमाग में होता है सबसे पहले। ठीक है? तो कहते हैं जल्दी काम शैतान का। अब वो ये नहीं सोचते कि अगर वो 2-4 क्वेश्चंस गलत बताते हैं और बच्चे उनको विश्वास करते हैं, उनसे मिलाते हैं और उनके 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, तो रात भर लड़के सोए नहीं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हम लोगों ने मिलाया, इतना आया सर, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी, कोई भी यूट्यूबर, पहले बढ़िया से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गलत बताते हैं, तो बच्चों पे बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। तो इस तरह कोई ना करे तो बेहतर है, देर से ही सही, ठीक है ना? कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, तो दुर्घटना से देर भली है। 1 दिन का पूरा टाइम लीजिए, तब आंसर दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। सर, अब अभ्यर्थी का एक बहुत ज्यादा प्रश्न है कि कितना अंक आ रहा है तो वह अभ्यर्थी अपने आप को सेफ स्कोर में समझे। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था कि 70 के आसपास। इस तरह के एग्ज़ाम में 70 का जो है मार्क्स जो है बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि 550 सीटें हैं और लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, तो 90-95 नहीं, इस तरह का मेरिट कोई नहीं जाता है ये, ठीक है ना? ये एसएससी मेंस का पेपर नहीं है। ये नॉर्मली जो है ये सिविल का कोर्ट का, अरे हाई कोर्ट का पेपर है और इसमें कई सारे जो हैं सेक्शंस थे। तो किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो वो 70 मैंने बताया था। तो 70 में प्लस माइनस आप 4 कर सकते हैं। यानी 70 से लेके जो है 74 के बीच में मेरिट जानी चाहिए और बाकी सारे लोग उसी के हिसाब से 3-3 नंबर घटाते चले जाएँगे, तो वो समझ लीजिए मेरिट जाएगा। तो हम तो ये मानते हैं कि 70 से लेके 74 के बीच में। सर, अब जिनका भी इतना अंक आ रहा है वो अपने मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि जो भी 70 के आस-पास है, 70 प्लस में है, ठीक है, जनरल, और उसके हिसाब से 3-3 नंबर घटा लिए, तो वो सारे के सारे लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। मेंस का क्या रणनीति होना चाहिए, क्या सिलेबस है, किस प्रकार का पैटर्न है, संपूर्ण रणनीति सर बताएं। देखिए, मेंस का जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का पेपर होना है। 3 घंटे। हाँ, प्री का पेपर 2 घंटे का था, मेंस का 3 जो है 3 घंटे का होगा। अच्छा, पिछली बार की तुलना में इस बार जो पेपर चेंज हुआ है मेंस का, पिछली बार में सिर्फ 3 ही 4 पोर्शन थे, इस बार जो है, एक तो क्या हुआ कि इंग्लिश का 60% माने 60 मार्क्स है, हिंदी का 40 मार्क्स है और दूसरा क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर को भी जोड़ दिया है। तो जो प्री का सिलेबस था, वो तो है ही है दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में। प्लस जो है 3-3 पोर्शन और जोड़ दिया गया है। 3 पोर्शन में क्या है, एक तो आपका एसे राइटिंग है, दूसरा लेटर राइटिंग है और तीसरा प्रेसी है। तो ये जो है संक्षेपण, लेटर राइटिंग माने पत्र लेखन और जो है निबंध, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो आपका प्री का ग्रामर का था हिंदी इंग्लिश, वो होगा ही होगा, प्लस आपका एसे, लेटर और जो है संक्षेपण या प्रेसी राइटिंग ये होगा। तो इसलिए हमको प्री वाले को भूलना नहीं है, प्री वाले को साथ लेके चलना है और मेंस में इन 3 को नया जोड़ देना है। तो जो इसको बेहतर करेगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। सर, लिखने का कितना अभ्यास करना पड़ेगा देखिए ऐसे ल राइटिंग में? देखिए, लिखना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जी, जी। लेकिन क्या है इसमें कि अब आपके पास, अभी जो आपने प्री पढ़ा था, तो आपके पास क्या होता था कि आपके पास सारे के सारे आंसर होते थे, ठीक? तो आप उसमें आंसर में टिक किया करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको आंसर खुद लिखना पड़ेगा।
तो चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। तो प्री वाली जो है मौज मस्ती यहाँ नहीं मिलने वाली है। दूसरा क्या है लिखने में एस्से, चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा एस्से लिखते नहीं हैं। प्लस क्या है कि यहाँ के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत सारे शब्दों को गलत लिखते हैं और जब आप एस्से में शब्दों को गलत लिखते हैं, हिंदी में शब्दों को गलत लिखते हैं, तो आपके नंबर कटते जाते हैं। आप कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, उससे माने ज़्यादा ये भी रखता है कि आप कितना बढ़िया लिख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारे की राइटिंग खराब है। तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा राइटिंग जो है वो प्रॉपर ढंग से लिखना पड़ेगा। अब राइटिंग तो चेंज नहीं कर सकते, शब्दों की दूरी, शब्दों के साइज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज़ करना पड़ेगा और एस्से को और लेटर राइटिंग को थोड़ा-सा प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा। सर जो ऐसे राइटिंग या जो लेटर होता है उसका फॉर्मेट होता है, सर फॉर्मेट पर भी मार्क्स मिलते हैं? लेटर में जी। लेटर और एप्लीकेशन में फॉर्मेट होता जी। है, एस्से में कोई फॉर्मेट नहीं होता। लेटर तो है ना? तो हाँ, लेटर में जो है फॉर्मेटिंग होगी और उसमें बिल्कुल फॉर्मेट में आप करेंगे, लेकिन चूँकि क्या है ना कि ये 40 नंबर और 60 नंबर का ही है, तो फॉर्मेटिंग में जो लिमिटेड 1-2 नंबर होता है वो मिलेगा आपको। लेकिन अब कोशिश करना है, कॉम्पिटिशन होने जा रहा है ना, तो क्वालीफाइंग तो है एक-एक नहीं। अंक भी महत्व। हाँ, एक-एक अंक महत्वपूर्ण है इसमें, तो आपको सही लेटर भी लिखना पड़ेगा और फॉर्मेटिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। सर जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, उनको किन-किन बातों पर अभी से ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनका अच्छा से एस्से और लेटर दोनों हो जाए? देखिए, जो आपने प्री में पढ़ा हिंदी, इंग्लिश, उसको तो रिवीज़न करते रहिए। और रिवीजन अब आप कोई भी करेंगे, पढ़-पढ़ के रिवीजन नहीं करना है, अब आपको लिख-लिख के रिवीजन करना है। अभी तक आप पढ़-पढ़ के कर रहे थे, तो अब आप लिख-लिख के, अगर वहाँ विलोम शब्द भी हो रहा है, तो एक बार लिख लीजिए। एक बार आँख बंद करके ध्यान कर लीजिए, हमने कौन-कौन सा पढ़ा, उसका क्या-क्या विलोम शब्द था। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जितने भी आते हैं, ये अब आपको लिख-लिख के करना पड़ेगा। और प्लस एक चीज़ पे फोकस करना शुरू कीजिए, एस्से पे। तो कम से कम क्या कीजिए कि एस्से में ज़रूरी नहीं है कि पूरा-पूरा आपको एस्से लिखना है। आपको कम से कम एस्से में क्या-क्या कंटेंट होता है, वो कम से कम जो है 6-7 कंटेंट होते हैं, वो सीख जाइए। एक जो है पैराग्राफ कितने लाइन का होता है, ये सीख जाइए। कितने पैराग्राफ करेंगे तो कितने वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की काउंटिंग सीख जाइए क्योंकि उसमें पूछेगा कितने वर्ड्स में लिखिए। तो आप कम से कम आपको मालूम रहेगा कि हम एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी लिखने के लिए। तो ये काम करना आप अभी से शुरू कर दीजिए। सर जो भी अभ्यर्थी कल एग्ज़ाम देके आए हैं, उन सभी अभ्यर्थी का आपका सर क्या संदेश रहेगा, जिनका किसी कारण से एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया उनके लिए? देखिए, एग्ज़ाम अभी अच्छा गया कि बुरा गया ये आप नहीं कह सकते जब तक जो है मेरिट नहीं आ जाती। तो मैंने आपसे कहा है कि जो भी लोग 70 के आस-पास हैं, वो तो लग जाएँ मेंस में, ठीक है? अभी 1-2 दिन में इनका जो है आंसर शीट भी आ जाएगा, तो सब आसानी से मिला लेंगे। और मैं भी शाम को आज 7 बजे एकदम परफेक्ट आंसर दे दूँगा, तो उससे मिला लीजिएगा। तो हो सकता है बाय द वे मैनुअल कोई मिस्टेक हो या फिर मानवीय भूल हो, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, वरना मैं लगभग 100% सही आंसर लेके बैठा हुआ हूँ। तो शाम को 7 बजे एक बार डिस्कस कर दूँगा, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद अगर इससे नीचे जा रहे हैं, मतलब कोई 60 से नीचे अगर जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सोचने का विषय होगा, लेकिन निराशा की ज़रूरत नहीं है सिविल कोर्ट में लग जाएँ। क्योंकि इससे बड़ा भी वैकेंसी सिविल कोर्ट वाला है और वो भी बेकार वैकेंसी नहीं, बहुत अच्छी वैकेंसी है वो। तो वो अब वैकेंसी होने वाली है और आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट ही है, आप 60 तक पहुँच ही गए हैं, तो थोड़ा-सा और मेहनत कर लीजिए और सिविल कोर्ट में ले लीजिए, तो और अच्छा हो जाएगा। सर समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।